और आज का जमाना ये आ गया है, आंख बाद में खोलते हैं और मोबाइल को खोजने लगते हैं, कहीं कोई आया तो नहीं था। अरे इस मोबाइल से पहले भी दुनिया चल रही थी साहब। आज का दुनिया ऐसी हो गई है, स्त्री हो चाहे पुरुष, मोबाइल के साथ तो नींद आ जाती है और मोबाइल से ही उठ जाता है। अंतर है साहब। मोबाइल वो चिंता है जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है। जैसे कलयुग है, दुख खा ले कभी भी आएगा, ये बंद होने वाला ही नहीं है साहब। बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, इसको थोड़ा दूर रखिए। ये कलयुग में नियम है, पहले सुविधा होती है, वही सुविधा फिर रोग बन जाता है और फिर उसी से बचने के लिए लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। इस संसार में किसी भी चीज से इतना मोह नहीं होना चाहिए जो हमारे निंद्रा को अनिंद्रा में बदल दे, जो हमारी दैनिक क्रियाओं को अपने अनुसार चलाए। आज ये मोबाइल रूपी खिलौना दुनिया को अपने आप चला रहा है। ये कब राजा बन गया पता ही नहीं पड़ा, कब राजा बन गया पता ही नहीं पड़ा। और ये बिना ब्रेक की गाड़ी है साहब। एक व्यक्ति ने मुझे बताया था, बोले मोबाइल क्या है? बोले बिना ब्रेक की गाड़ी है, एक बार इसमें प्रवेश कर जाओ तो रुकने का नाम। आपको सही बता रहे हैं। आहा, बड़ी सादगी थी, बड़ी सादगी थी, सरलता थी, बंदगी थी। हाँ सच कह रहा हूं, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं थे तो बड़ी अच्छी जिंदगी थी, बड़ी अच्छी जिंदगी थी साहब। पहले लोग किसी बहाने मिल तो लेते थे, हाँ। और आजकल फेसबुक के माध्यम से कैसा लगता है साहब, ऊपर तो मैसेज आया, बोले बड़े अत्यंत दुख के सूचना करना पड़ रहा है, हमारे परिवार का फलाना फलाना व्यक्ति, तो वहां लिखते हैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, शत शत नमन। और नीचे ही देखते हैं तो क्या देखते हैं, कोई उत्सव मना रहा, ना तो श्रद्धांजलि दे पाए और ना उत्सव मना पाए, दोनों का नहीं। आप लोग अपने बच्चों को सिखाएं। और आजकल हमारे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए विदेशी सभ्यता ने ये मोबाइल का रोग लगा दिया है। आप विश्वास मानिए, जितने भी रोग आए हैं, चाय से लेकर पान मसाले से लेकर, ये सारे रोग जो हैं ये दूसरी सभ्यता के दिए हुए हैं। जानते हैं दूसरे लोग कि भारत का युवा आज से 10-12 साल पहले अमेरिका जैसे देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि जो भारतीय लोग हैं ये बहुत मेहनत करते हैं और भारत के लोग बहुत जल्दी, दक्षिण अफ्रीका में ऐसे कई देश हैं कि सब ये भारतीय लोग बढ़ने लगे तो वहां के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने उनकी संपत्ति छीन ली और भगा दिया, बढ़ने नहीं दिया। अमेरिका और बड़े बड़े देशों के मन में खतरा आ गया कि ये भारतीय ज्यादा बढ़ गए तो पूरे विश्व को भारत बना देंगे। बहुत मेहनती, बहुत कुशाग्र होते हैं। आज अमेरिका के सबसे बड़े हॉस्पिटल में 13 में से 7 से 8 डॉक्टर, नासा में 7 से 8 साइंटिस्ट भारतीय हैं, भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट में आज भी बड़ा परसेंटेज भारतीयों का है। विश्व का कहीं कोई भी आविष्कार है उसमें भारत और हमारे यहां के वाकई प्रमाणिक, बड़ा कितनी अच्छी बात है साहब। उस बड़े देशों ने हमें कभी परमाणु बम की शक्ति बनाने नहीं देनी, इजाजत नहीं दी थी, पर वाकई पूजनीय है, किसी भी जाति पंथ के हों, पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारी सभ्यता सबको अपनाती है। रहते रहते कब परमाणु बम बन गया पता नहीं लगा अमेरिका को। अपनी शक्ति को पहचाना। भारत में, ये वाकई मैं अभिमान से कहता हूं कि मैं भारतवासी हूं, भारत में छोटे बच्चे की जिज्ञासा को भी बढ़ाया जाता है, उसे रोका नहीं जाता। बच्चों की शक्ति को 4 गुना प्रोत्साहन दिया जाता है। और आप कहेंगे कोई प्रमाण बताओ, बोले बहुत पुराना प्रमाण बता रहा हूं। हनुमान चालीसा में क्या करा, फल समझ के सूर्य को, बालक थे छोटे से हनुमान जी महाराज, और फल समझ के पा लिया। बोले मैं फल पाता हूं, जे भी कोई फल ही होगा, भूख लग रही है, और फल समझ के पा लिया। तो ब्रह्मा जी ने
सबने सूर्य को बढ़ाया, वरदान दिए हैं, शक्ति का परिचय कराया है, और उसी सूर्य से फिर उपासना भगवान। मतलब हमारे यहां पर छोटे बालक की प्रतिक्रिया को, उसके बल को कम नहीं करते हैं, उसके बल को और बढ़ाते हैं। और आज का लाभ भी आप लोगों से निवेदन है, आज छोटे बालक ध्रुव का चरित्र सुन रहे हो ना, कभी बालक कोई क्रिया करे तो उसे डराओ धमकाओ मत, पहचानो, उसकी शक्ति को पहचानो और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो। आजकल विद्यालय में कंपटीशन के नाम पर बच्चों के अंदर घृणा का स्वभाव बना है। एक बच्चा एसी स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा छोटे से स्कूल में पढ़ रहा है। विदेशी सभ्यता को लगा कि भारत के बच्चे बड़ा आदर करते हैं, और उन्होंने कोठाराघात कर दिया। क्या कर दिया? एक पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही थी, और प्रमाण है, अब तो खैर नहीं रही, बिहार में एक नालंदा यूनिवर्सिटी हुई। पूरा संपूर्ण न्याय शास्त्र जिसका पूरा विश्व सम्मान करता है, उस न्याय शास्त्र की जड़ बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी से निकली। न्याय के बड़े बड़े विद्वान बिहार से हुए। पर आज के समाज में, वर्तमान में लोगों का न्याय से विश्वास उठ गया। विश्वास मानिए, एक बहुत बड़े अधिवक्ता से मैंने सुना है, अगर दो भाई लड़ने पर न्याय मांगने जाएंगे, किसी जमीन पे लड़ेंगे, तो वो न्यायालय ही तीसरा शेयर हो जाएगा, वो न्यायालय ही मालिक रहेगा, वो भाई चला जाएगा, उसका वंश चला जाएगा, पर वो जमीन वहीं की वहीं। इस संसार में जमीन के लिए जब कोई लड़ता है तो सबसे ज्यादा हंसती हैं पृथ्वी मैया। बोले देखो, ना तो मैं घटूंगी ना मैं बढ़ूंगी, और ये भाई जीवन भर लड़के। ध्रुव चरित्र सुन रहे हैं, अपने बच्चों को चरित्र सुनाओ, और ये चरित्र ही सबसे बड़ा प्रमाण है। शिवाजी महाराज का जीवन देखो, महाभारत, माता पिता ने, आप अपने बच्चों को टेलीविजन और ये वर्तमान समय के पुस्तकालय इसको पढ़ाते हो, पर उनकी शक्ति को छीन मत करो, उनको सबसे पहले भारतीय संस्कारों को पढ़ाओ। अगर अपने बच्चों से स्नेह करते हो, अगर आप अपने बच्चों को बलवान बनाना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों के प्रति बहुत अच्छे अब रहना चाहते हो, तो सबसे पहले उनको भारतीय पुराण और शास्त्र जो हैं, इसीलिए मैं स्पष्ट कहता हूं, जितनी भी माताएं हैं, जब भी गर्भ में बालक रहे तो रामचरितमानस, भागवत, गीता, इन सब का हिंदी जरूर पढ़ना चाहिए, माताओं को जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और प्रथम गुरु माँ ही होती है।